कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। 10 लाख रोजगार। दरअसल केंद्र सरकार ने आने वाले 1.5 सालों में कई विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी और ये बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल ये भर्ती केंद्र सरकार के कई विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। वहीं सरकार के इस बड़े कदम से देश के करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की भी उम्मीद है। आपको ये भी जानकारी दें कि पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरियां देने का आदेश दिया है। पीएमओ की तरफ से सरकार के इस कदम के लिए एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है, जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और निर्देश दिया है कि सरकार की तरफ से अगले 1.5 सालों में मिशन मोड के तहत 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि लंबे समय से विपक्ष द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना लगातार हो रही है और इसी बीच सरकार की तरफ से इतनी बड़ी संख्या में भर्ती को हरी झंडी दिखाई गई है। ये भर्तियां अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के कई विभागों और मंत्रालयों की तरफ से आयोजित कराई जाएंगी। तो 10 लाख रोजगार वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख पदों को भरा जाएगा और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो 1.5 सालों में भर्ती करने के निर्देश पीएम की तरफ से दिए गए हैं और देखिए पीएमओ ने अपनी तरफ से ट्वीट किया और उसके बाद ये जानकारी दी है। और इसी पर आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ चुका है। सबसे पहले आप सभी का इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। सर आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर चर्चा में शामिल होने के लिए। इनके अलावा डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। और इनके अलावा अरविंद पाल जी, नेता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। लेकिन चर्चा की शुरुआत बीजेपी के पक्ष के साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरता आया है कि रोजगार नहीं है। कोविड हुआ, 2 साल तक कई नौकरियां गई, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री का इतना बड़ा ऐलान, क्या खाका है, किस तरीके से नौकरियां दी जाएंगी? देखिए नौकरियों का ऐलान तो सर कर दिया गया है विक्रम जी, लेकिन अब दी कैसे जाएंगी? क्या पूरा खाका तैयार किया गया है? मनीषा जी, जो खाका तैयार किया गया होगा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। खाका अभी सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है, किंतु जिस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जा रहा है ये तो किया जाएगा, उसकी बात हो रही है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी हो भी रहा है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी लगातार शिक्षा विभाग में, चाहे माध्यमिक हो, बेसिक हो, उच्च शिक्षा हो, लगातार उसमें नौकरियां दी जा रही हैं। इसके अलावा पुलिस में भर्ती चल रही है, हमारे चिकित्सा विभाग में भर्ती चल रही है। तो जितने भी हमारे विभाग हैं उन सब में भर्तियों का लगातार दौर चल रहा है और उसी सबको पैमाना मान के कि लगभग 1.5 वर्ष में हम कितनी इस देश में रोजगार सृजित कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख का आंकड़ा दिया है और मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि आंकड़ा ऐसा है कि जो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा जॉब अगले 1.5 साल में इस देश के युवाओं को मिलने वाली है। ठीक, अरविंद पाल जी भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अरविंद जी, विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि देखिए विपक्ष के पास तो अब कोई मुद्दा बाकी रह नहीं गया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो इतने बीते वर्षों में आप उठा रहे थे सरकार को घेरने के लिए कि बेरोजगारी है और रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार दीजिए, सरकार से आप लोग लगातार ये घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बाकी रह गया। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था प्रति वर्ष, अब ये लोग 10 लाख पे आ गए हैं। तो कहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं? पिछले 7-8 साल से आपसे रोजगार नहीं दिया गया है और आप आज भी रोजगार की बात कर रहे हैं, दे रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि 1.5-2 साल में पूरा होगा लगभग। तो ये कहाँ तक न्याय संगत बात है कि जब इनके पास रोजगार ही नहीं है, इनके पास सब एसेट्स ही नहीं है, जो सरकारी कंपनियां थी, जो सरकारी एसेट्स थे इन लोगों ने बेच दिए हैं, तो ये नौकरियां कहाँ से देंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 करोड़ लोग 2 करोड़ लोग क्या हो पा रहे हैं? ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके लिए वो खाका तैयार नहीं किया गया है, वो रूपरेखा पूरी तैयार नहीं की गई है। तो
क्या इसे माना जाए कि ये केवल एक ऐलान भर रह जाएगा या फिर इस पर काम भी किया जाएगा? इस पर मैं जवाब भी विक्रम जी आपसे लूंगी। मनीषा जी, ये ऐलान नहीं है और जो भी काम कहा जा रहा है वो किया जा रहा है और लगातार काम हो रहे हैं। आरोप लगाने की स्थिति में आप हमेशा होते हैं, किसी भी तरीके का आरोप आप लगा सकते हैं राजनीतिक, मगर रोजगार का सृजन लगातार होता रहा है। आपने देखा कोरोना काल के बाद में भी कोरोना से इस देश ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, उससे हम बाहर निकले। उसके बाद जैसे ही जीवन पटरी पर आया है, एक सही दिशा में हम लोग चलने शुरू हुए हैं। रोजगार के सृजन लगातार हो रहे हैं और किस दृष्टिकोण से रोजगार नहीं दिख पा रहा है वो अगर बताने का कष्ट करेंगे कांग्रेस के मित्र तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो जहाँ तक देख पा रहा हूँ रोजगार मिल रहा है, लोग रोजगार ज्वाइन कर रहे हैं लगातार और डेली। मैं रोज के क्रम में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिसमें कि लोग लगातार किसी ना किसी विभाग में ज्वाइन न कर रहे हो। अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं इसका मतलब रोजगार का सृजन हो रहा है, यानी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं और लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर इसे समझा जाए सर कि मंत्रालयों में भर्ती होंगी, सभी विभागों को और मंत्रालयों की समीक्षा की गई है, उसके बाद पीएमओ की तरफ से इतना बड़ा ऐलान, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद ही इस तरह का ऐलान कर देते हैं तो वो अपने आप में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या लगता है आने वाले 1.5 सालों तक जो टारगेट है 10 लाख का, वो पूरा हो पाएगा सरकार की तरफ से? हेलो जी कृपाल जी। हाँ, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी। एमए पीएचडी मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आप लोगों को एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं एक जमीनी आदमी हूं और जितना इस देश के बारे में मुझे ज्ञान है, अपने ज्ञान पे विश्वास है, आप मुझे माफ करें, इतना बहुत कम आदमियों को है। देखो, अजमाए हुए को अजमावे और महामूर्ख कहलावे। अगर कोई आदमी आजमा लिया और उसके बाद में फिर उसको आजमा रहे हैं तो उसको महामूर्ख कहेंगे। और पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा कि एक मोमिन बिच्छू के बिल में 2 बार हाथ नहीं देता। हम मुद्दे पर आते हैं। सवाल मेरा ये है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपको जमीनी जो अनुभव है वो ज्यादा है, ठीक है, आपका अनुभव क्या कह रहा है कि जो 10 लाख का जो आंकड़ा सरकार की तरफ से टारगेट सेट किया गया है, लक्ष्य है कि आने वाले 1.5 सालों में इतनी भर्ती करेंगे, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या समझ में आ रहा है? हाँ मैडम, मैं यही तो कह रहा था आपको कि पीछे का इतिहास ये कहता है कि जिस तरीके से पीछे झूठ बोलते रहे, ये भी झूठा वादा है और इसमें कुछ नहीं होना। ये तो सिर्फ एक बहकावा है, क्योंकि जिन एसेट्स के जरिए इनको नौकरी देनी थी वे खत्म हो चुके और जो बचे हुए हैं वे भी खत्म हो जाएंगे। आप इस बात पर तो यकीन कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम इतने संस्थानों को बेचने जा रहे हैं, उस पर तो विश्वास किया जा सके, लेकिन इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि 10 लाख नौकरी वे दे देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो 2 करोड़ की बात कही थी, इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, चूंकि हम इस पे विश्वास करेंगे कि वे इतनी जमीन को खराब कर देंगे, इतने एसेट्स बेच देंगे, इतनी कारखाने बेच देंगे, इतने को जो है एक तरीके से नेशनलाइजेशन से अननेशनलाइजेशन कर देंगे। ये तो बात हम मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं मानी जा सकती कि वे इतने आदमियों को नौकरी दे देंगे। नौकरी कहाँ दे देंगे जब इनके पास में कोई संस्थान ही नहीं है। विक्रम जी देखिए, हमारे साथ ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डॉक्टर कृपाल जी, ये तो कह रहे हैं कि आप अगर सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अगर आप बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उन पर चीजों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि नौकरियां दी जाएंगी, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। कहावतों और किस्सों के लिए डिबेट नहीं होती, डिबेट तर्कों पर आधारित होती है। डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आपने बताया रिटायर्ड प्रोफेसर है, कहाँ के हैं मुझे नहीं पता। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। पिछले 3 दिन में मेरे यहाँ 5 नई नियुक्ति हुई और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1 माह के अंदर 31 नए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश,
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से। आज के ही आप अखबार को अगर देख लेते तो आज के अखबार में बहुत बड़ी खबर है कि अगले 3 दिन में 4 विषयों के 247 नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति मिलने वाली है। संभवतः जब विरोध बहुत ज्यादा हो जाता है, जब कोई आप देखना नहीं चाहते किसी चीज को, तब आपको केवल और केवल विरोध याद आता है। अगर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो ज्वाइनिंग किसकी हो रही है? क्या फॉल्स ज्वाइनिंग है? ये जो टेस्ट हुए हैं क्या फॉल्स टेस्ट है? पुलिस में ज्वाइनिंग हो रही है, बैंकिंग में ज्वाइनिंग हो रही है, एजुकेशन में ज्वाइनिंग हो रही है, डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग हो रही है। ये तो मैं केवल एक छोटा सा आंकड़ा आपको उत्तर प्रदेश का कुछ डिपार्टमेंट्स का बता रहा हूँ। और जब ये अगर किसी को, मनीषा जी पूरी बात सुनिए, मनीषा जी, ये अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद कर लिया है। वो अपने आसपास के एरिया में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते हैं। मैं पढ़ाता भी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। भाई विक्रम सिंह, आप कौन से कॉलेज में हैं? आप नहीं दिखाई दे रहा है उसे बाकायदा डाटा के साथ विषय दिया जा सकता है। हम लोग कोई गप्पों में या कहावतों के साथ डिबेट करने नहीं आते हैं, ना ये बताने आते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। डिबेट शुड ऑन द मेरिट, ऑन द डाटा। और जब किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी देश की सरकार के लिए ये वक्तव्य दिया जा रहा हो कि अजमाए को अजमावे, इस देश के लोगों ने मैंडेट दिया है, दोबारा भरपूर मैंडेट दिया है। किसी एक व्यक्ति के कहने से सरकार नहीं बनी है, ना उत्तर प्रदेश की ना देश की। देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ कहते हैं तो देश का गौरव होता है उसमें। और जिस तरीके से किसी भी चीज की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जाती है, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किन कहावतों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक विक्रम जी, अरविंद कृपाल जी हमारे साथ। मैडम जरा हमारी बात सुनो आप। ठीक विक्रम जी, मैं लौटूंगी कृपाल जी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन उससे पहले अरविंद जी अपना रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अरविंद जी अपनी बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ विक्रम जी सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, वो भी कितने प्रतिशत की बात कर रहे हैं? प्रतिशत बताए ना, कितने प्रतिशत आप नौकरियां दे रहे हैं, है ना? और इतनी सारी जो वैकेंसीज हैं जो आप कर रहे हैं अरविंद जी, सीधे संख्या में बात हो रही है। बात तो सुनिए, मैंने बड़ी आराम से आपकी बात सुनी। आप मेरी बात सुनिए, आपको मैंडेट दिया है, आपको पूरा मैंडेट हम भी मान रहे हैं, आपको मैंडेट दिया गया है, लेकिन आप उस मैंडेट की बात कहाँ कर रहे हैं? उस जनता ने आपको जो पूरा सपोर्ट किया है आपको सरकार बनाने के लिए, आपने जनता को क्या दे रहे हैं? एक झूठे वादे। हम जनता को ही नौकरी दे रहे हैं। शायद आपको समस्या ये है कि आपको नौकरी चाहिए, नहीं 15 लाख रुपए दिए, मुझे बताइए आपके अकाउंट में आ गए? आप ये जो कहना चाह रहे हैं, आपको किस तरीके के अवसर से बताया जाए कि नौकरी दी जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश भारत में नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश में जो ज्वाइनिंग हो रही है भारत की ज्वाइनिंग नहीं है? किसी की आवाज सुनने नहीं दे रहे, आप किसी भी तरीके का झूठा प्रपंच फैला के माहिर हैं। आप ये नहीं बता पाएंगे आपके समय में क्या हुआ है। ठीक, सुनने की कोशिश कीजिए। आप अगर ये कह रहे हैं संस्थान लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी सुन रहा हूं आपकी बात, आपको संभवतः याद नहीं है उत्तर प्रदेश के गन्ने का पेमेंट करा दिया तुमने 14 दिन में। अरविंद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, लेकिन प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए, अपना रिएक्शन। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ विक्रम सिंह से कि क्या 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर दिया? क्या 2 करोड़ लोगों की नौकरी हर वर्ष लगा दी? क्या 15 करोड़ रुपया खाते में आ गया? रोजगार पर प्रश्न उठाया था, और रही बात इलेक्शन जीतने की, किस तरीके से तुम इलेक्शन जीतते हो सब लोगों को पता है। इधर उधर मत ले जाइए, इधर उधर ले जाने की। और आप बताओ कौन से कॉलेज में प्रोफेसर है? रोजगार की बात कर रहा हूं, गन्ने पेमेंट की बात कर रहा हूं। हमको यहाँ के बताएंगे जब आपको अपने जाट कॉलेज की बताएंगे। हमारे जाट कॉलेज में 122 पोजीशन थी, आपके नाम आज पे सिर्फ आगे 35 टीचर हैं लगा हुआ है। और आपने दावा किया कि जितना आप जानते हैं इतना इस देश में कोई नहीं जानता। नहीं जानता, आप तो पहली जानते लाइन ही थी नहीं। इस डिबेट में, आप तो जानते ही गन्ने नहीं। के पेमेंट पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 122 प्रोफेसर जाट कॉलेज में थे, आज सिर्फ 35 प्रोफेसर हैं वहाँ पे। ट्वीट कर दिया गया, कौन से ये कॉलेज की आप दी बात गई। कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ विक्रम जी, मेरे सवाल को सुनिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। 1.5 सालों में भर्ती करने के निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। अब क्या समझा जाए, किस तरीके से पूरा खाका होगा? क्योंकि देखिए विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ना सर, क्योंकि अब जिस तरीके से
आप पर आरोप भी लग रहे हैं, सरकार आपको घेरती है, विपक्ष आपको घेरता है कि एसेट्स बेच दिए हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो अब संभावनाएं कहाँ रह गई हैं? और कितने सालों से, कितने लंबे वक्त से जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है देश, उसमें कहीं ना कहीं सवाल भी बनते हैं और उनका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि 1.5 साल का समय, लेकिन आंकड़ा 10 लाख का कैसे संभव हो पाएगा? और साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी कि क्या आप 2024 को लेकर इसको चल रहे हैं, मिशन 2024 की तैयारी है, ये मानकर चला जाए? ऐसा है, जो काम 5 वर्ष तक कोई भी सरकार करती है मनीषा जी, जब हम पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार चल रही थी तो हमेशा बात ये आती थी कि क्या 2019 की तैयारी हो। सरकार का हर कार्य जनता की नजर में होता है और उसका जनता आकलन करके अपना परिणाम चुनाव में देती है। इससे तय होता है कि पिछली सरकार ने ठीक से काम किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार की। हम जो भी काम करेंगे वो जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं दिख नहीं रहा है। आप जो कह रहे हैं कि 24 की तैयारी है, अरे जनता हर वक्त एनालाइज करती है, 5 साल तक पूरा एनालाइज करती है, कोई सी वो सिंगल मोमेंट को एनालाइज नहीं करती है। जब बात होती है रोजगार, मास्टर स्ट्रोक समझा जाए पीएम की तरफ से, मास्टर स्ट्रोक समझा जाए विक्रम जी। मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाया। विक्रम जी, मास्टर स्ट्रोक इसे समझा जाए? नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये तो कुल मिला के रोजगार सृजन का कार्य लगातार चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाने का काम है। आप जो भी काम होगा उसे हर बार अभी आप तय कर लीजिए कि आपको मास्टर स्ट्रोक शब्द कई हजार बार बोलना है 2024 के चुनाव तक। आप हर विषय पे बात कहेंगे क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, हम तो ये इसीलिए नहीं कह रहे ना, क्योंकि देखिए 2024 अब बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं पिछले सालों से कि बेरोजगारी से झेल रहा है देश, तो ऐसे में मास्टर स्ट्रोक, इसीलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको बता रहा हूँ, जनहित के कार्य लगातार, जनता के कार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो। ये बात दूसरी है, जो लोग देखना नहीं चाहते, आरोप लगाना चाहते हैं, वो ना देखें। और बहुत अच्छा है, लगातार आरोप लगाते जाएं, जिससे जनता कम से कम ये जज कर पाएगी कि एक्चुअल क्या हो रहा है और आरोप क्या लग रहे हैं। हम लोग जनता के सामने बैठे हुए, अगर टीवी डिबेट में भी बैठे हुए हैं तो इसे भी जनता सुन रही, इसमें भी हम जनता के सामने हैं। हम जो भी आंकड़े से बात करते हैं, हम आंकड़े से बात कर रहे हैं। मैं आपको निश्चित बता रहा हूं, आपकी बातों पर मैं अरविंद पाल जी का रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। अब कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है अगर हम देखें तो देश में भाजपा के खिलाफ, लेकिन अब विपक्ष, क्योंकि अब मुद्दा नहीं रह गया है, पीएम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब 1.5 साल लेकिन संख्या 10 लाख। अब ऐसे में क्या ये समझा जाए कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये एक नया प्लान है और सरकार इस पर किस तरीके से काम करेगी? विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ समझ रहा है? नहीं मनीषा जी, पहले तो मैं एक बात कहूंगा विक्रम जी की बात पे। इन्होंने कहा कि जनता हमें मैंडेट दे रही है, हमारे काम देख रही है, एनालाइज करती है हर बात। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी तब भी उस समय देख रही थी जनता, कांग्रेस की सरकार थी, दोबारा लाए तो हम, इसका मतलब काम हम लोगों ने गलत नहीं किए हैं, फिर भी ये लोग बीच बीच में आरोप लगा रहे थे, है ना। अगर अब ये लोग काम गलत कर रहे हैं, हम लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? पहली बात, इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत बात होगी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि रोजगार की बात है, रोजगार देखिए रेलवे के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं वहां की वैकेंसीज ही नहीं है। आप लोग प्राइवेट कर देंगे, अगर प्राइवेट कंपनियां हो जाएंगी तो वो एक लाला की कंपनी हो गई है। माफ कीजिएगा, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को आप सरकार से कैसे जोड़ सकते हैं? सरकार जो दे रही है वो कुछ, अगर मान लीजिए सरकार किसी बिजली या राशन की सुविधाएं देती है तो वो प्राइवेट सेक्टर थोड़ी दे रहा है, तो सरकार दे रही है। अगर हम लोग कहते हैं कि हम देंगे रोजगार, सरकार देगी, तो सरकारी नौकरियां आनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर तो अपना आप ही ऊपर हो रहा है क्योंकि आपने सरकारी सेक्टर को बेच दिया है। आप देखिए ना, कहीं पे भी मुझे बता दीजिए एक छोटी सी वैकेंसी निकाल के ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इतना रोजगार दे दिया है। 2 करोड़ वैकेंसियों की बात की थी प्रति वर्ष, 2 करोड़ से 10 लाख पे आ गए हैं। मतलब कि आप देखिए ना, सीधा ये लोग 5% पे आ गए हैं। लेकिन कम से कम अरविंद जी, विपक्ष को और वो भी 1.5 साल, 18 महीने के अंदर, मनीषा जी मेरी बात सुनिए, 18 महीने में 18 महीने के अंदर युवाओं की कितनी आयु निकल जाएगी? जितना कि देश का युवा,
देश का युवा है, ना कि किसी पार्टी का युवा है। हाँ। किसी पार्टी का युवा होना भी नहीं चाहिए। हाँ। देश का युवा समझदार है, बिल्कुल देश का युवा समझदार है। उसके वो देख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 18 महीने में जिनकी एज निकल जाएगी या जो भी ये बात कर रहे हैं, उन्हें जॉब कैसे मिलेगा, उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, और जिनकी एज निकल गई है पिछले वर्षों में जितने भी वर्ष गए हैं, उनका क्या होगा बेचारों का, बताइए ना। जबकि इन्होंने शुरू में कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, और अब रोजगार के नाम पे अब ये फिर वही विपक्ष अभी भी लॉलीपॉप दिखा संतुष्ट रहे हैं। नहीं हो रहा है अरविंद जी, विपक्ष अभी संतुष्ट नहीं हो तो रहा है। संतुष्ट हो ना, ये लोग युवाओं की बात करें, देश की बात करें ना। देश की बात कहाँ कर रहे हैं, युवाओं की बात तो कर रहे हैं। तो देश युवा हमारा भी तो युवाओं देश से के बना अंदर हुआ आते है। हैं ना, युवा तो मैं बल्कि वही कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ गया हूँ। देश जो की। देश हमारा युवाओं से चलता है, हमारा देश युवाओं का देश है। तो उन्हीं के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है ना, लेकिन कहाँ दे रहे हैं अरविंद जी, 10 लाख उन्हीं का के लिए बड़ा तो बड़ा ऐलान। ऐलान किया गया है ना कि 1.5 साल में 10 मनीषा लाख जी, का आंकड़ा। 30% की आबादी, 40% की आबादी पूरे देश में युवाओं की है, ठीक है ना। और उनके लिए 5% का ऐलान, वो भी 2 करोड़ में से 35 में से 10 लाख। तो आप प्रतिशत देखिए ना, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, और वो भी 1.5 साल बाद। 18 महीने इंतजार करना कितना मुश्किल काम है। तो इनकी पॉलिसी कहाँ है, इनकी स्ट्रेटेजी कहाँ है? हाँ, ठीक, वही विक्रम जी, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या पूरा खाका है, इसी पर बार बार सवाल वो इसीलिए क्योंकि हमने देखा अभी 2 साल में कोविड हुआ, कितने लोगों की रोजगार गए, नौकरियां छिनी, लेकिन इसी बीच ये बड़ा ऐलान, क्या पूरी प्लानिंग के साथ सरकार अब पूरी समीक्षा के बाद पूरे विभागों मंत्रालयों के साथ समीक्षा हुई है, पूरा प्लान तैयार किया गया है, क्या वो प्लान है, किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा? क्योंकि ऐलान भर और फिर उस पर करना, उसको एग्जीक्यूट करना, बहुत अंतर है दोनों में। मनीषा जी, सबसे पहले आपने कोरोना की बात कही और आपने कहा कि रोजगार पे इस देश की सरकार ने आगे बढ़कर इस देश में तय किया कि कोई भी जन, कोई भी नागरिक इस देश का कोरोना के वर्स्ट इफेक्ट से बचा रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। ऐतिहासिक रूप से इस देश में लगातार 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। ये रिकॉर्ड उपलब्धि है, ऐसा विश्व में उदाहरण नहीं मिलता कहीं भी कि 80 करोड़ लोगों को लगातार भोजन उपलब्ध कराया गया हो, और वो भी महामारी के समय में जब इकोनॉमी 80 करोड़ देश की आबादी देखिए, जिस समय इकोनॉमी पूरे विश्व की डाउन हो गई थी, उस समय देश खड़ा हुआ था। इस समय इस देश की सरकार ने खड़े होकर एक मेरा रिएक्शन डॉक्टर कृपाल सिंह से भी रहेगा। डॉक्टर कृपाल जी, हाँ जी, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि मैं जमीनी आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ। मैं गांव में बेरोजगारी देखता हूँ, किस तरीके से नौजवान गलियों में धक्का धक्का होते फिरते हैं और उनके झगड़े होते हैं आपस में, और सांडों को भगाने के लिए जाते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। आप मैडम निश्चिंत हो जाओ, इनके रोजगार देने का तरीका बड़ा जबरदस्त है। इन्हें सब नौजवानों के हाथ में टॉर्च और लाठी दे रखी, वे पूरी रात सांडों को घेरते हैं अपने खेतों में से। और इन्होंने अभी, आपने भी पढ़ा होगा कि NCR रेलवे में से इन्होंने 10,000 की अभी छटनी करी है। अब हमें समझ में बात नहीं आती है भाई, ये रोजगार के हिंगों में देखो, आप सोचो इस बात को। डॉक्टर कृपाल जी, 10 लाख नौकरियों से यानी कि कोई सकारात्मक बदलाव आपको आता हुआ नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं होता ना आने का। सुनो, अगर शब्दों के जाल से, बात बनाने से, बढ़िया लैंग्वेज बोलने से, साहित्यिक भाषा बोलने से और कोई बहकावे की बात करने से बदलाव आ सकता हो तो बदलाव आ जाएगा। लेकिन कोई रचनात्मक काम करने के लिए न कोई अच्छी भाषा बोलने की जरूरत है, न कोई लच्छेदार भाषा बोलने की जरूरत है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। ये लोग काम करना नहीं चाहते। अभी देखो, मैं एक बात बताऊं आप, ये भी रोजगार की बात है मैडम, ये भी रोजगार की बात है। भी बताएगा प्रोफेसर साहब कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अब ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से अगर किया गया है तो निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई होगी, पूरी समीक्षा की है मंत्रालयों की और विभागों की, तब जाकर ये ऐलान किया है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। ठीक, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया और इस कदम पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनका धन्यवाद दिया है। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में किस तरीके से इस पर पूरी प्लानिंग होगी, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसको सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी का ये स्ट्रोक क्या वाकई में कारगर साबित होगा, ये देखना महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहेगा। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।